रीना अपने 3 भाई-बहनों में सबसे बड़ी ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी थी। उसने इंटर पास तो कर लिया तो माँ-बाप उसे के विवाह के बारे में सोचने लगे। उन्होंने उसके लिए घर-बार की तलाश शुरू की तो उन्हें सुनील नाम का लड़का पसंद आ गया। जल्दी उन्होंने सुनील के साथ रीना की भी शादी कर दी। रीना सुंदर तो थी ही, दुल्हन बनने पर उसकी सुंदरता में और ज़्यादा निखार आ गया। ससुराल में जिसने भी उसे देखा उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ की। अपनी प्रशंसा पर रीना भी खूब खुश होती थी। जैसी सुंदर पत्नी पाकर सुनील भी बहुत खुश था। दोनों की दाम्पत्य की गाड़ी खुशहाली से चल पड़ी थी। आर्थिक परेशानियों की वजह से उनकी को ग्रहण लगा दिया। शादी के पहले सुनील छोटे मोटे काम करके गुजारा कर लेता था, लेकिन शादी के बाद रीना के आने से जहां अन्य खर्चे बढ़ गए थे, वहीं रीना की ख्वाहिशों ने उसके इस खर्च को और बढ़ा दिया था। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए वह कस्बे के एक आढ़त पर काम करने लगा था। आढ़त पर काम करने की वजह से सुनील को कई कई दिनों घर से बाहर रहना पड़ता था, जबकि रीना को यह कतई पसंद नहीं था। पति की गैर मौजूदगी में वह आस पड़ोस के लड़कों से बातें ही नहीं करने लगी थी, बल्कि हंसी मजाक भी करने लगी थी। शुरू शुरू में तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी हरकतें हद पार करने लगी तो सुनील के माता देखा नहीं गया और वे यह कहकर गांव चले गए, अब गांव में रहकर खेती करेंगे। सास ससुर के जाने के बाद रीना को पूरी तरह आज़ादी मिल गई। अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे सुरेश जच गया। फिर तो वह उसे मन ही मन मीट बनाने लगी की कोशिश में लग गई। सुरेश और सुनील एक ही आहड़ पर काम करते थे, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती थी। सुनील ने ही सुरेश को अपने घर के सामने किराए पर कमरा दिलवाया था। दोस्त होने की वजह से सुरेश सुनील के घर आता जाता रहता था। जब कभी आढ़त बंद रहती तो सुनील के घर पर आ जाता और वहीं पर पार्टी होती। पार्टी का सारा खर्चा सुनील ही उठाता। सुनील पर दिल आया तो रीना उसे फंसाने के लिए अपने रूप का जलवा बिखेरने लगी। रीना के मन में क्या है यह सुरेश भी समझ में जल्दी आ गया, क्योंकि उसकी निगाहों में जो प्यार झलक रही थी उसने ताड़ लिया था। इसके बाद तो रीना उसे हूर की परी नजर आने लगी थी। वह उसके मोहब्बत में बढ़ता चला गया था। एक दिन जब सुरेश को पता चला कि सुनील 2 दिनों तो उस दिन उसका मन नहीं लगा। पूरे दिन उसे रीना की याद आती रही। घर आने पर वह रीना की एक झलक पाने के लिए बेचैन था। उसकी ख्वाहिश पूरी हुई। शाम को रीना सज धज कर दरवाजे पर आई तो उस समय वह उसे आसमान से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर उसका दिल बेकाबू हो उठा। सुरेश को पता ही था कि सुनील घर पर नहीं है, इसलिए वह उसके घर पहुंचा। सुरेश को देखकर रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम आढ़त से जल्दी आ गए, वहाँ कोई काम नहीं था क्या? काम तो था भाभी, लेकिन मन ही नहीं लग रहा था। क्यों? सच बता दूं? भाभी हाँ बता दूं। भाभी, तुम्हारे सुंदरता ने मुझे विचलित कर दिया है। तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। ऐसी सुंदरता किस काम की जिसकी कोई कदर ना हो। रीना ने लंबी सांस लेकर कहा, क्या सुनील भाई तुम्हारी कदर नहीं करते? जानबूझकर अनजान मत बनो। तुम जानते ही हो कि तुम्हारे भाई साहब महीने में 10 दिन तो बाहर ही रहते हैं। ऐसे में मेरी रातें करवटों में बीतती है। भाभी, जो दुख तुम्हारा है वहीं दुख मेरा भी। तुम्हारी यादों में रात भर करवट बदलता रहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हमारी समस्या खत्म हो सकती है। वह कहकर सुरेश ने रीना को अपनी बाहों में भर लिया। रीना चाहती तो यही थी, लेकिन उसने मुख्य मुद्रा बदलकर बनावटी गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज। भाभी, शोर मत मचाओ, तुमने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। सुरेश ने कहा, नहीं नहीं सुरेश छोड़ो, मुझे बदनाम हो जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। नहीं भाभी, जब मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो रूप यौवन के इस प्यालों के इतने करीब पहुंचकर पीछे हटेगा। यह कहकर सुरेश ने बाहों में और कसाव बढ़ा दिया। दिखावे के लिए रीना ना ना करती रही, जबकि वह खुद सुरेश के शरीर से लिपटी जा रही थी। सुरेश कोई ना समझ बच्चा नहीं था जो रीना की हरकतों को ना समझ पाता। इसके बाद
जब दोनों ने मर्यादा भंग कर दी, एक बार मर्यादा भंग हो गई तो सुरेश को हरी झंडी मिल गई। उसे जब भी मौका मिलता वह रीना के घर पहुंच जाता और इच्छा पूरी करने वापस चला आता। रीना अब खुश रहने लगी थी क्योंकि उसकी शारीरिक भूख मिटने लगी थी, साथ ही आर्थिक समस्या का भी हल हो गया था। रीना जब भी सुरेश से रुपए मांगती वह चुपचाप निकाल कर दे देता था। काम कोई भी हो, ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। ठीक वैसे ही रीना और सुरेश के संबंधों में भी हुआ। उनके नाजायज संबंधों को लेकर आस पड़ोस में बातें होने लगी। यह बातें सुनील के कानों तक पहुंची तो वह सन्न रह गया। उसे बात में सच्चाई नजर आई क्योंकि उसे रीना और सुरेश को खुलकर हंसी मजाक करते हुए कई बार देखा था। तब उसने इसे सामान्य रूप में लिया था और पड़ोसियों की बातें सुनकर उसे दाल में काला नजर आने लगा था। सुनील ने इस बारे में रीना से पूछा तो उसने कहा, पड़ोसी हमसे जलते हैं। सुरेश का आना जाना और मदद करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे इस तरह की फिजूल बातें करके तुम्हारे कान भर रहे हैं। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम सुरेश को घर आना जाना बंद कर दो, लेकिन उसके बाद तुम दोनों की दोस्ती में दरार पड़ जाएगी। वह हमारी आर्थिक मदद करना बंद कर देगा। सुनील ने सुरेश और रीना को रंगे हाथों पकड़ा नहीं था, इसलिए उसने रीना की बात पर यकीन कर ली, लेकिन मन का शक फिर भी नहीं गया, इसलिए वह सुरेश और रीना पर नजर रखने लगा। एक दिन सुरेश आढ़त पर नहीं आया तो सुनील को शक हुआ। दोपहर को वह घर पहुंचा तो उसने मकान का दरवाजा बंद था और अंदर से रीना और सुरेश के हंसने की आवाज़ आ रही थी। सुनील ने खिड़की के छेद से अंदर जाकर देखा तो रीना और सुरेश एक दूसरे में समाये हुए थे। सुनील सीधे ड्रिंक के ठेके पर पहुंचा और जमकर ड्रिंक पी। इसके बाद घर लौटा और दरवाज़ा पीटने लगा। कुछ देर बाद रीना ने दरवाज़ा खोला तो सुरेश कमरे में बैठा था। उसने सुरेश को 2 तमाचे मारकर बेइज्जत करके घर से भगा दिया। इसके बाद रीना की जमकर पिटाई की। रीना ने अपनी गलती मानते हुए सुनील के पैरों में पड़कर माफ़ी मांग ली और आइंदा इस तरह की गलती ना करने की कसम खाई। सुनील उसे माफ़ करने को तैयार नहीं था, लेकिन मासूम बेटे की वजह से सुनील ने रीना को माफ़ कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक सुनील रीना के से नाराज रहा, लेकिन धीरे धीरे रीना अपने प्यार से उसकी नाराज़गी को दूर कर दी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।